नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े आतंकी हमले की। जम्मू कश्मीर में सेना पर पिछले 14 साल में अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है और उरी हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए, जबकि 10 से ज्यादा जवान घायल भी हुए हैं और सेना ने हमले में शामिल सभी 4 आतंकियों को मार गिराया है और आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ले ली। सूत्रों के मुताबिक एलओसी के करीब इस कैंप पर हमला करने आए आतंकी पीओके के रास्ते अंदर घुसे थे और सुबह करीब 5:30 बजे ये हमला किया गया। 5:30 बजे के करीब इन आतंकियों ने बेस कैंप के पीछे की दीवार को फांदकर अंदर घुसपैठ की और उसके बाद इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जिसके बाद खबर क्या आ रही है कि 17 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और 10 के करीब जवानों के घायल होने की भी खबर है और ये जो 4 आतंकी थे इनको फिलहाल मार गिराया गया है। और उरी हमले पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है दिल्ली में, वो फिलहाल चल रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। मीटिंग में रॉ चीफ और आईबी चीफ भी शामिल हैं। पीएम के निर्देश पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना अध्यक्ष दलबीर सिंह श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। और जम्मू कश्मीर बीजेपी ने उरी में हुए आतंकी हमले को पाकिस्तान की साजिश करार दिया है। तो ये एक प्रॉक्सी वार है इसमें, और एक देश जो है पाकिस्तान जो इसी में लगा हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मचाई जाए, यहाँ पर इस प्रकार की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूप होल्स रहते हैं, और ये भी ठीक है कि हम जो है जब इस प्रकार की इवेंचुअलिटी आती है तो उनके ऊपर जो है सिर्फ उनको रोका नहीं जाता, उनको मारा भी जाता है और काफी से मिलिटेंट्स मारे गए हैं। उड़ी सेक्टर के अंदर सेना की 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर आज सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में आतंकवादियों ने दीवार फांदकर पीछे से वहां हमला किया है। एक फिदायीन हमला हुआ है जिसमें जो प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना के कुछ जवान हमारे शहीद हो गए हैं और 16 के करीब हमारे जवान जो हैं वो घायल हैं, जिनको श्रीनगर के सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र मुजफ्फराबाद की तरफ से उनकी घुसपैठ हुई थी और लगभग 5 बजे के करीब सुबह ये हमला हुआ है। हमारे सेना के जवानों ने 4 आतंकवादियों को वहीं मौके पर मार मुकाया। और इस बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विद्या जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी विद्या। जिस तरीके से अंजाम दिया गया इस हमले को, जिस तरह से घुसे आतंकी और इस घटना को करार दिया गया, 17 जवान शहीद हो गए। साजिश तो बेशक है इसके पीछे, लेकिन एक बड़ी क्षति है देश के लिए। ताबिश, ये क्षति तो है ही हमारे देश के लिए, हमारी सेना के लिए, लेकिन ये हमें देखना होगा कि पठानकोट हमले के बाद हमें जिस तरह से अपनी सुरक्षा चाक चौबंद करनी चाहिए थी, खासतौर से सैनिक कैंपों की, क्या वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी तरफ से एक बड़ी चूक रही है। दूसरी बात ये कि खुफिया एजेंसी जिसको इस तमाम आतंकी वारदातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्लान कोई एक दिन का नहीं है। पिछले कई दिनों से इस प्लान को पूरा प्लान करने के बाद इस आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया गया है और आतंकी न सिर्फ घुसते हैं बल्कि मुआयना करते हैं आपके पूरे कैंप का, दीवार फांदकर आपके कैंप के अंदर घुस जाते हैं। करीब 4 घंटे तक वो इतनी गोला बारूद और हथियार के साथ आते हैं कि आपके साथ मुकाबला करते हैं। 17 जवान आपके शहीद हो जाते हैं। तो क्या ये एक बड़ी नाकामी हमारी तरफ से नहीं है? दूसरी बात यह कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया है। आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। जो आतंकी मारे गए हैं उनसे भी ये पुष्टि हो चुकी है कि ये पाकिस्तान से आए थे और सीमा पार कर आए थे। आज ही आए थे, सुबह ये पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या बलूचिस्तान को लेकर जो हिंदुस्तान का अब स्टैंड सामने आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो बातें बलूचिस्तान को लेकर कही थी, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब यूएन जाने वाले हैं, वहां पर वो अपनी बात रखने वाले हैं आतंकवाद को लेकर और कश्मीर को लेकर बात करने वाले हैं। तो उससे पहले भारत की नीति से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि इस तरह की आतंकी वारदातों को वो अंजाम दे रहा है। उरी वो सेक्टर है जो काफी सालों से शांत था। हालांकि इस इलाके से घुसपैठ की वारदात जरूर होती है ताबिश, लेकिन यहां पर आतंकी वारदातों को अंजाम नहीं दिया जाता है। तो क्या आतंकी अब
सबसे नजदीक बॉर्डर के इलाकों में, एलओसी के इलाकों में इस तरह की वारदात को अंजाम देकर विद्या ये भी खबर बीच में आ रही है इस तरीके की भी कि जो यूएन में जाना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, उसको बैकग्राउंड देने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही। बिल्कुल ये संभव है ताबिश, और यही वजह है कि आप देखिए जब भी कोई बड़ी मीटिंग होने वाली होती है और पाकिस्तान की तरफ से कोई किसी बड़े लेवल पर अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या किसी नेता को जाकर अपनी बात रखनी होती है तो उससे पहले इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाता है ताकि वो अपनी बात को रख सकें। लेकिन इससे पाकिस्तान को पता है कि कुछ फायदा होने वाला है नहीं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां लगातार हो रही हैं। तो अब सवाल यह भी है कि क्या सीधे सीधे पाकिस्तान ने एक तरह से यह कह दिया है कि छद्म युद्ध है, प्रॉक्सी वॉर है जो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो चुका है और इसका जवाब अब हिंदुस्तान को देना है। क्या बातों से बात नहीं बनने वाली है? अब पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कोई और रास्ता तलाशना होगा, कोई और तरीका हिंदुस्तान को, हमारी सरकार को देखना होगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए विद्या हमारे साथ। इस वक्त कमर आगा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अब ये हमला सामने आया है कि साजिश के तहत ये हमला किया गया है क्योंकि लश्कर के चीफ ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, लश्कर तैयबा ने। आपका रिएक्शन इस हमले के बाद? देखिए, ये बहुत ही गलत बात हुई है जिसका कि बहुत दूर तक इसके नतीजे जाएंगे। जो हम लोग बहुत समय से कोशिश कर रहे थे कि कुछ बीच का रास्ता निकल आए, वो सब बंद कर दिए गए सारे रास्ते। अब यह है कि आर्मी बहुत सख्ती से इन लोगों से डील करेगी और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कूद रहा है इसके अंदर, पहले से इन्वॉल्व था। पहले वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे हुर्रियत और वहाँ की जमात इस्लामी को। अब यह है कि मिलिटेंट भी इसमें आए, एक नया एक्शन भी है। और इस हमले की टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय वहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन हो रहा है और जल्दी ही नवाज शरीफ साहब भी उसको एड्रेस करेंगे और उसको की वजह से ये कराया गया है ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बन जाए और एक पूरा माहौल ग्लोबली खराब करने के लिए ये किया गया है। एक तो पाकिस्तान के ऊपर सख्ती की जरूरत है, खैर वो तो सरकार ने बहुत से स्टेप्स ले रखे हैं जी, और आइंदा व्यवस्थाओं की जरूरत देंगे। इस समय मीटिंग चल रही है सिक्योरिटी के इशू को लेके होम मिनिस्टर के घर पे, और उससे पहले मैं भी अभी मिल के आ रहा हूँ होम मिनिस्टर से। वो भी काफी चिंतित थे और बता रहे थे कि रशियन दौरा उन्हीं ने और अमेरिका का दौरा कैंसिल किया है और इससे और गिरने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन सर, इस तरीके की हरकतें होती हैं पाकिस्तान की तरफ से, पहले पठानकोट हुआ, अब ये उरी हुआ। आपको लगता है कि कुछ अब एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है ताकि इस तरीके की जो हरकतें हैं पाकिस्तान करता रहता है अक्सर, इसको रोका जाए? आपको लगता है क्या जरूरी है इस वक्त इन चीजों को रोकने के लिए? देखिए, बहुत सी चीजें हैं, कई एक स्टेप है जो सिक्योरिटी एजेंसीज अभी लेंगी और पहले भी ले चुकी हैं। मैं समझता हूँ हम लोग को 1 घंटे का इंतजार करना चाहिए। इस समय होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग क्योंकि उनके घर पे चल रही है जी, और ये 1 घंटे के इसके बारे में आ जाएगा। ये है कि ऑलरेडी छूट है आर्मी को तरीके से डील करने की, लेकिन टॉपोग्राफी ऐसी है कश्मीर में, उसमें कोई भी सुरक्षा एजेंसीज को रोकना, खासतौर से जो इस तरह के अटैक होते हैं, सुसाइड बॉम्बिंग, उसको बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए वहाँ का एरिया ऐसा है, ये स्नीक करके आ जाते हैं, स्लीपर सेल्स हैं बने हुए। फिर उसके अलावा वहाँ पे हुर्रियत की इनको सपोर्ट रहती है और वहाँ पे लोकल सपोर्ट इन्हीं ने बना ली है, पहले से आ जाते हैं, काफी पैसा होता है, ये बहुत ट्रेंड होते हैं और रिलीजियसली भी इनको बहुत मोटिवेट किया जाता है, फिर ड्रग पे रखा जाता है। तो रोकने की ये की कोशिश जरूर चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनको रोकना है। लेकिन ये है कि जो क्षति इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये पठानकोट में पूरा कर पाए ना यहाँ। ये जरूरी है कि 17 जवान शहीद हो गए, ये बहुत बड़े नंबर है और इसको कभी सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी बिल्कुल, सरकार इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक्सेप्ट करने लायक बात भी नहीं है ये। सर, कश्मीर में पहले ही जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, अलर्ट पर पहले भी है, इस दौरान इस तरीके का हमला आपको लगता है कहीं पर चूक हुई है?
नहीं, मैं नहीं समझता। सुरक्षा एजेंसीज काफी सक्षम है। देखो, जब इस तरह की होती है जिसमें जब आदमी खुद ही मरने पर तैयार होता है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये बहुत समय से उनके स्लीपर सेल्स हैं वहाँ। उसकी बात ये है, उनको एक वजह और होती है रोकना, क्योंकि इनको पूरी सपोर्ट जो होती है पाकिस्तान की ISI की मौजूद होती है। मिनट टू मिनट इनको गाइड करते रहते हैं थ्रू सैटेलाइट टेलीफोन्स, और कम्युनिकेशन इनका बना रहता है। उनके पास पूरे मैप रहते हैं कि अब तुम कहाँ जाओ, क्या करो, ऊपर से मैप लेते। तो ऐसे हमले को रोकना तो बड़ा मुश्किल होता है। और ये पाकिस्तान की साजिश से बड़ी हमारी नाकामी है। ये नाकामी मैं नहीं कहूँगा कि एक सेटबैक जरूर हुआ है, एक बड़ा सेटबैक है और बहुत बड़ी चिंता है। और दूसरी चीज ये है कि जरूरत इस बात की कि पाकिस्तान पे और प्रेशर बनाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान पे काफी प्रेशर भारत सरकार बना चुकी है और इस वजह से इस तरह की चीजें और बढ़ती भी नजर आ रही है। लेकिन सर, जब ये लोग चाहते हैं इस तरीके की हरकतों को, वारदात को अंजाम दे देते हैं, नापाक मंसूबे हैं, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन इतना आसान इनके लिए होता है इस तरीके की घुसपैठ करना, या जो भी ये करना चाहते हैं डिस्टर्ब करने के लिए? नहीं, देखो, जब कोई किसी इस बातों को सपोर्ट करने लगती है तो ये बड़ा मुश्किल नहीं होता। अगर ये सिर्फ इंडिविजुअल होते, कोई यहीं की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती तो रोकना आसान था। आप देख लीजिए, नक्सलाइट हैं, उनको इस तरह की बड़ी हरकत करने में उनको बहुत समय लगता है और नहीं कर पाते कामयाब पूरे तरीके से। या आसाम का जो मूवमेंट है वो उतना नहीं बढ़ पाता। ये क्योंकि इनको पाकिस्तान की सपोर्ट है, इसलिए इनको काफी वो मिल जाता है। इनके पास पैसे की कमी नहीं होती, इनके पास असलहे होते हैं, इनकी बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। इतने ही ट्रेंड होते हैं जैसे कि कोई एलीट फोर्सेस के लोग कमांडोज होते हैं। और फिर उसके बाद इनको रिलीजियस बहुत मोटिवेट किया जाता है और ड्रग पे रख के इनका इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग पे दिया जाता है। ये प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, इजराइल के साथ भी है। ये प्रॉब्लम बहुत से देशों के साथ है जो इस तरह के हैं। यूरोप में फ्रांस नहीं रोक पाता अपने यहाँ, उसके यहाँ इतने नीस में जिस तरीके की हरकत अभी हुई, एक ही दिन में 70-100 लोग मर गए। फिर उसके अलावा पेरिस में बटाक्लॉन में 100 से ज्यादा लास्ट ईयर लोग मरे। तो ये इस तरह के अमेरिका में बराबर हो जाता है जहाँ पे इतनी बड़ी एजेंसीज काम करती रहती हैं ग्लोबल। हिंदुस्तान और यूरोप की स्थिति को क्या कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, कंपेयर करने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सबको ये परेशानी आ रही है और जब तक सब नहीं मिलके काम करेंगे तब तक इसको रोकना भी मुश्किल है। सीमा पार जो घटनाएं हो रही हैं, जो वारदातें हो रही हैं, आतंकी संगठन जिस तरह से सक्रिय वहां रहते हैं, ये हम सबको मालूम है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पालता पोसता है। लेकिन सर, सवाल ये है कि अगर बातचीत से बात नहीं बन रही है तो अब आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? देखिए, कई चीजें हैं। गवर्नमेंट के पास बहुत से ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये लिया गया है कि पश्चिमी देशों का प्रेशर और बढ़ाने की जरूरत है। जब तक कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन नहीं, ये जंग अकेले भारत की नहीं है, सभी की जंगें हैं। एक रीजनल अलायंस की जरूरत है जो इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और दूसरे सभी देश जो इसके विक्टिम है उनको एक साथ मिलके ये जंग लड़नी पड़ेगी। और उसके अलावा एक जो इंटरनेशनल कोलिशन है उसके साथ ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन सर, इन सबके बीच एक सवाल ये भी है ना कि कब तक आप इस तरह से बलिदान देते रहेंगे, अपने नौजवानों को इस तरह से आतंकवादी मौत के घाट उतारते रहेंगे और आप देखते रहेंगे? तमाम बॉर्डर आप सील कर दीजिए। पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है या फिर पाकिस्तान की तरफ के बॉर्डर्स को आप बहुत सुरक्षित तरीके से नहीं घेराबंदी कर पाते हैं उस इलाके की, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। फिर आप कब तक रोक पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि वो एरिया ऐसा है कि उसको पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं किया जा सकता। ये टनल खोद के आ जाते हैं, दो पहाड़ के बीच का जो छोटा सा रास्ता होता है, दर्रा जिसको बीच में कहते हैं, बर्फ पिघलती है, उसके बीच में आ जाते हैं। इनके पहले ट्रेनिंग काफी ट्रेनिंग दे के लाया जाता है। फिर पाकिस्तान की सेना जो फायरिंग करती है सीमा रेखा के ऊपर और फायरिंग के जरिए इनकी मदद करती है। तो सर, सॉल्यूशन क्या है फिर इस चीज का? प्रेशर और बढ़ाना। इस वक्त पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर है जब से बलूचिस्तान का में जो वहाँ का जो ह्यूमन राइट, अलगाववादियों पर तो शिकंजा कर सकते हैं ना सर हम? हाँ, उनके ऊपर तो कर दिया गया है, काफी शिकंजा है।
कर दिया गया है। क्योंकि बिना स्थानीय मदद के इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देना संभव है नहीं। आतंकी आकर आपके इलाके की रैकी कर लेते हैं, आधे घंटे के भीतर अपने मंसूबे को अंजाम दे देते हैं, तो स्थानीय सपोर्ट तो है और अलगाववादी सीधे सीधे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हाल ही में खबर भी आई कि किस तरह से अलगाववादियों को पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान से और उनके अकाउंट्स में सीधे सीधे पैसे आ रहे हैं, तो आपको ये तार तो काटने होंगे ना। देखिए, ये ऑलरेडी लिए जा चुके हैं डिसीजन, इनमें समय लगता है। इंक्वायरी बैठ गई है, सेटअप हो गई है, फंडिंग देखी जा रही है। जी वक्त लगता है। कमर साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त लगता है, लेकिन अब वक्त आ चुका है शायद, क्योंकि इस तरीके की हरकतें आखिर कब तक बर्दाश्त की जाएंगी। अब जरूरत है कि इस पर कोई हल निकाला जाए। विद्या आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।